नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। अगर कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको पापाकुंसा एकादशी क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को भी महावत रूप अंकुश से बांधने के कारण पापाकुंसा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करना, केवल फलाहार करने का, इस जो पापाकुंसा एकादशी का जो व्रत है उसमें फलाहार करने का ही विधान है। इस पापाकुंसा एकादशी का क्या फल मिलता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञों का जो फल होता है इस एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को धन धान्य एवं सुख मिलता है। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि इस एकादशी व्रत का जो फल होता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है, वह कितना बड़ा होता है। तो इसमें बताने की आपको कोई बात ही नहीं है। अब हम बात कर रहे थे कि पापाकुंसा एकादशी जो व्रत है उसकी कथा। तो पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नामक एक वहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान को ही अपना पूरा जीवन बना लिया। वो इसी में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जीवन का जब अंतिम समय आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बता दी और मृत्यु भय से आक्रांत वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषिवर ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन व उसका विधि विधान बताया। इस प्रकार विधिवत व्रत किया। इस प्रकार जो वो क्रोधन नामक जो व्याध था उसने इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत व पूजन विधि विधान सहित कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। अर्थात पापाकुंसा एकादशी का जो भी भक्त व्रत करता है, जो भी मनुष्य भक्ति भावना से इसका व्रत रखते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं फलीभूत होती हैं। जिस प्रकार से इस वहेलिये को विष्णु लोक प्राप्त हुआ उसी प्रकार से आप सभी की सभी इच्छाएं इस एकादशी के व्रत से अवश्य ही फलीभूत हों। बोलो जय श्री हरि। दोस्तों, हमारी ये पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।